हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं कुशाग्र मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सभी को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसकी पूरी क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि बिना बेल आइकन के आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक इसमें क्या पढ़ा है। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चंस करवाने शुरू कर दिए हैं। अगर अभी तक तुम लोगों ने उसको नहीं समझा है, क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो चैनल पर जाओ, किसका वेट कर रहे हो, जाके सारी वीडियो देखो, जाके सारी वीडियो पढ़े हैं, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी है मैंने एनसीईआरटी की, तुमको सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ यहाँ पर मैंने तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताई हुई है। अभी जो पूरा फोकस मैं कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट पर ही कर रहा हूँ, ताकि उनको कोई भी डाउट ना रह जाए भाई, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे तुमको जरा से भी कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छे मार्क्स लाओ, खूब अच्छे तरह से पास हो। ठीक है, आज मैं यहाँ पे तुमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो उसका है टर्म बेस्ड फॉर्मूले लगाए हैं, जिसकी बात करें तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है बेटा कि आज हम लोग यहाँ पे सम का फॉर्मूला समझेंगे और साथ में उसको कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर बात होती है सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला तुम दो तरह से समझ सकते हो। पहला क्या होगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला तुमको बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे तुमने कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाया या कोई ज्यादा ब्रैकेट लगा दिया तो हो सकता है कि तुम फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूले को समझिए। ये n अपॉन टू दिया है, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये पूरा एक ब्रैकेट लगा है जिसको हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बाहर लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो पहला टर्म है वो है 2a, ये 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके बाद प्लस लगा है, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट और लगा है और उसके बाद लिखा है n माइनस वन। इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो है n माइनस वन। उसके बाद d है, अभी d जो है वो इस में मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस वन में, इसका इससे कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला फॉर्मूला हो गया तुम्हारा एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको इस तरह से पूरा फ्लो में बोलिएगा आप। आपको ये सेट दिमाग में होना चाहिए कि ब्रैकेट कहां पर लगा है, किस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन लगा है। ये आपको बोलने में नहीं है। कुछ बच्चे फॉर्मूले को ऐसे भी बोलते हैं कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू बड़ा ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, फिर 2a, फिर प्लस, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर डी, फिर ए, फिर ये सब नहीं बोलो, इससे तुम्हारा और कंफ्यूजन जनरेट होगी। तुम और सोचोगे कि यार ऐसा ना हो कि हम ब्रैकेट लगाना भूल जाएं, ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे साइन लगाना भूल जाएं। फॉर्मूले को बिल्कुल फ्लो से बोलो, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो। ठीक है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि कहां पे कौन सा साइन आएगा, कहां पे कौन सा ब्रैकेट आएगा। क्लियर है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है, ये तो तुम्हारा पहला हो गया एक जनरल फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक जनरल फॉर्मूला है तुम्हारा ये। ठीक है, इसमें सारे टर्म तुमको पता है। एस एन जो है, एस एन की बात हो रही है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। दूसरा एन, एन मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म है, 10 टर्म है, जितने की बात हो रही होगी। ठीक, फिर उसके बाद ए क्या है, ए हो गया फर्स्ट टर्म, ए हो गया फर्स्ट टर्म। फिर डी क्या हो गया, डी तुम्हारा हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, तो डी हो गया तुम्हारा
कॉमन डिफरेंस ये है। बाकी ये वाला n और ये वाला n ये सब सेम ही है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखोगे तो अंदर भी n की वैल्यू 10 ही रखनी है, चेंज नहीं करनी है। ये तुम्हारे इसका हो गया। अब अगर n इसका दूसरा फॉर्मूला दे दें जिसमें तुमसे वो लास्ट टर्म के बारे में बोले, जहां पे लास्ट टर्म दिया गया हो, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो क्या है? Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ये फॉर्मूला है। ये कब लगाना है? जब तुमको लास्ट टर्म दे दिया जाएगा, पूरी एक एपी की सीरीज दी है और उस एपी की सीरीज में लास्ट टर्म दिया है, ठीक है, वहां पर ये फॉर्मूला लगाओगे। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। Sn जो है वो सम ऑफ n टर्म है, उसके बाद n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, और l जो है वो लास्ट टर्म है, ठीक है। ये है तुम्हारे यहाँ पे चीजें। a रह गया है, उसको भी लिख दो। a जो है वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है। ये इसके लिए हो गया, दोनों के लिए। तुम्हारे सम जब क्वेश्चन आएगा, सम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसमें यही दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, इसके सिवा और कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है। हो सकता है कि यहाँ पे जब क्वेश्चन तुम्हारे पास आए तो इनमें से ऐसी वैल्यू मिस कर दें जो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो। बस तुमको ये माइंडसेट रखना है अपना कि हमें किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, किसकी वैल्यू गिवन है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है क्वेश्चन पे जहां पे तुमको Sn की वैल्यू दे देंगे और कह देंगे a की वैल्यू फाइंड करो या लास्ट टर्म फाइंड करो। यहाँ पर भी ऐसे ही दे सकते हैं। तो उस केस में तुमको क्वेश्चन को पकड़ना आना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को पकड़े, उसकी लैंग्वेज क्या बोली जा रही है, ये हमको समझ में आए। जब तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने लगोगे तो क्वेश्चन तुमको अपने आप आसान लगने लगेगा और उसको तुम बहुत आसानी से लगा लोगे। इस वीडियो पे हम लोग सिर्फ फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे वो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक साथ सब कुछ नहीं समझना है। हम लोग बहुत आराम से समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। क्लास कैसी लगी, फॉर्मूले कैसे समझ में आए, जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, जल्दी से फटाफट शेयर करो, बहुत जल्दी से, ठीक है। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, चैनल को बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर यूट्यूब में, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।